नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ER स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वैदिक युग से संबंधित है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। पहला सवाल है, वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? तो ऋग्वेद वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। दूसरा सवाल है, वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? तो प्रशासनिक संस्थाएं से संबंधित थी, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। तीसरा सवाल है, वैदिक काल में नदियों की पुत्री किसे कहा गया था? तो सरस्वती को वैदिक काल में नदियों की पुत्री कहा गया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चौथा सवाल है, वैदिक काल में कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती थी? तो जो फसल को मुख्य रूप से वैदिक काल में उगाई जाती थी, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। पांचवा सवाल है, दास और दासी शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो सेवकों के लिए वैदिक काल में दास और दासी शब्द प्रयुक्त होते थे, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? 1028 सूक्त थे तो ऋग्वेद में, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। सातवां सवाल है, वैदिक काल में सबसे अधिक पूजित देवता कौन थे? तो इंद्र जो वैदिक काल में सबसे पूजनीय देवता माने जाते थे, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आठवां सवाल है, वैदिक काल में पुरोहित का कार्य कौन करता था? तो ब्राह्मण पुरोहित का कार्य करता था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नौवां सवाल है, वैदिक काल में राजस्वी क्या था? तो एक प्रकार का यज्ञ था जो राजाओं द्वारा अक्सर अपने राज्य राज्य के वृद्धि विकास के लिए क्या करते थे, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 10वां सवाल है, उपवेदों की संख्या कितनी है? तो उपवेदों की संख्या 4 है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में गृहपति किसे कहा गया था? तो परिवार के मुखिया को वैदिक समाज में गृहपति कहा गया था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा माना जाता है? तो मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो गुरुकुल वैदिक काल में शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र था, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 15वां सवाल है, वैदिक काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो वैदिक काल में राजाओं को राजा के नाम से पुकारा जाता था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 16वां सवाल है, यज्ञ में बलि किसे दी जाती थी? तो देवता को यज्ञ में बलि दी जाती थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 17वां सवाल है, वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो जनजाति के लिए वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग होता था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 18वां सवाल है, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 19वां सवाल है, वैदिक काल में सूत कौन था? तो रथ चालक और गायक वैदिक काल में सूत होते थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 20वां सवाल है, वैदिक काल में किस धातु का उपयोग सबसे पहले हुआ था? तो वैदिक काल में सबसे पहले सोना का प्रयोग हुआ था, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में किस पशु को सबसे पवित्र माना जाता था? तो गाय को वैदिक काल में सबसे पवित्र माना जाता था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 22वां सवाल है, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रभावशाली संस्था कौन सी? तो सबसे प्रभावशाली संस्था तो राजा थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 23वां सवाल है, अथर्ववेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जादू टोना और औषधि से अथर्ववेद संबंधित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 24वां सवाल है, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो स्वतंत्र और शिक्षित
महिलाओं की स्थिति थी वैदिक काल में? तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 25वां सवाल है, वैदिक युग में किस देवता को मेघों का राजा कहा गया था? तो इंद्र को वैदिक काल में मेघराज कहा गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 26वां सवाल है, वैदिक काल में प्रयुक्त सबसे पुराना मंत्र कौन सा था? तो सबसे पुराना यंत्र रथ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 27वां सवाल है, वैदिक समाज का आधार क्या था? तो वैदिक समाज का आधार व्यवसाय था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। और इसका ऑप्शन ये वर्ण व्यवस्था था। वैदिक समाज का आधार वर्ण व्यवस्था था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 28वां सवाल है, वैदिक काल में निस क्या था? तो एक सिक्का था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 29वां सवाल है, वैदिक काल में किस नदी को मां कहा गया था? तो सरस्वती को वैदिक काल में मां कहा गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अग्नि देवता का क्या कार्य था? तो देवताओं तक हवि पहुंचाना वैदिक काल में अग्नि देवता का कार्य था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी? तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा समिति थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 32वां सवाल है, वैदिक काल में राजस्वी, अश्वमेध और वाजपेय क्या थे? तो एक प्रकार के यज्ञ थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 33वां सवाल है, वर्ण व्यवस्था का आधार प्रारंभ में क्या था? तो व्यवसाय था। व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 34वां सवाल है, ऋग्वैदिक काल में रीत का अर्थ क्या था? तो वैदिक काल में रीत का अर्थ प्राकृतिक नियम था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 35वां सवाल है, वैदिक काल में किस वर्ग को युद्ध और शासन का कार्य दिया गया था? तो क्षत्रिय को वैदिक युग में युद्ध और शासन का कार्य सौंपा गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में नदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस नदी के लिए किया गया था? तो सिंधु के लिए सर्वप्रथम नदी का प्रयोग किया जाता गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 33वां सवाल है, वैदिक काल में अनाजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो वैदिक काल में अनाजा शब्द पशु के लिए प्रयोग होता था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 38वां सवाल है, वैदिक समाज में स्त्रियों को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी? तो वैदिक समाज में स्त्रियों को शिक्षा एवं यज्ञ में भाग लेने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 39वां सवाल है, नदी स्तुति किस वेद में मिलती है? तो नदी स्तुति ऋग्वेद में मिलती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 40वां सवाल है, ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था? तो पितृसत्तात्मक था, यानी पिता के सत्तात्मक था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 41वां सवाल है, वैदिक काल में व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? तो विनिमय प्रणाली वैदिक काल में व्यापार का मुख्य माध्यम था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 42वां सवाल है, वैदिक काल में शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? तो सेवा करना, अपने से तीनों उच्च वर्गों का सेवा करना था विशेष शूद्रों का कार्य था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 43वां सवाल था, किस वेद में संगीत और गायन से संबंधित मंत्र मिलते हैं? तो सामवेद में संगीत और गायन से संबंधित मंत्र मिलते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 44वां सवाल है, वैदिक काल में गविष्टि का अर्थ क्या था? तो गायों की खोज हेतु युद्ध करना। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 45वां सवाल है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित था? तो यह और अनुष्ठान से संबंधित था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जाति को व्यापार की अनुमति थी? तो वैश्य को वैदिक काल में व्यापार और कृषि करने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 47वां सवाल है, किस वेद को ज्ञान का स्रोत कहा गया था? तो ऋग्वेद को वैदिक काल में ज्ञान का स्रोत माना गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है।
वैदिक काल में उषा किसकी देवी थी? तो प्रातः काल की देवी थी। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 49वां सवाल है, वैदिक काल युग का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद था। तो वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 58वां सवाल है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म और यज्ञ की समझ थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विश्व देव का क्या अर्थ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सभी देवताओं का समूह। सभी देवताओं का समूह। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रजापति को किस रूप में माना गया था? तो सृष्टि का रचयिता के रूप में माना गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋतु शब्द वैदिक काल में किसे दर्शाता है? तो समय और मौसम को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 53वां सवाल है, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को सबसे नीचा स्थान मिला था? तो शूद्र को सबसे नीचा का स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में द्वीप शब्द का क्या अर्थ था? तो क्षेत्र या देश। वैदिक युग में द्वीप के शब्द का अर्थ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कौन सा पेशा सबसे प्रमुख था? तो कृषि सबसे प्रमुख था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 57वां सवाल है, वैदिक युग में किस देवता को सिंहासनारूढ़ बताया गया है? तो इंद्र को वैदिक काल में सिंहासनारूढ़ बताया गया। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग की महिलाएं किस धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकती थी? तो इसका सही जवाब होगा यज्ञ में भाग ले सकती थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 60वां सवाल है, वैदिक काल में कौन सी शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी? तो वेद की शिक्षा वैदिक काल में मौखिक रूप से दी जाती थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में श्रद्धा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो वैदिक युग में श्रद्धा शब्द का प्रयोग विश्वास के लिए प्रयुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ऋषि कौन थे? तो वैदिक काल में ऋषि वेद रचयिता व ज्ञानी थे। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में युग क्या था? तो वैदिक काल में युग यज्ञ का खंभा था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को कौन नियुक्त करता था? तो सभा व समिति वैदिक काल में राजा को नियुक्त करता था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 65वां सवाल है, वैदिक काल में राजा के सहायक को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में राजा के सहायक को पुरोहित कहा जाता था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। सही। 67वां सवाल है, वैदिक काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो सूती वस्त्र पहनते थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग के अरण्य किस विषय से संबंधित है? तो वैदिक युग के अरण्यक जंगलों में ध्यान और दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 68वां सवाल है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? तो उपनिषद शब्द का अर्थ है सामूहिक वचन। ऑप्शन ए सही जवाब है। 69वां सवाल है, किस वैदिक ग्रंथ को भारतीय दर्शन का बीज माना जाता है? तो उपनिषद को वैदिक ग्रंथ का भारतीय दर्शन का बीज माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को किस रूप में देखा जाता था? तो ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पानी ग्रहण संस्कार किससे संबंधित था? तो विवाह से संबंधित था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 72वां सवाल है, वैदिक काल में अग्नि का क्या महत्व था? तो वैदिक काल में अग्नि का महत्व यज्ञ और देवताओं से संपर्क था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा का प्रमुख कार्य क्या होता था?
तो वैदिक काल में राजाओं का प्रमुख कार्य यह कराना और रक्षा करना था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 74वां सवाल है, वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध यज्ञ कौन सा था? तो अश्वमेध यज्ञ वैदिक काल में सबसे पवित्र यज्ञ था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 75वां सवाल है, सप्त सिंधु प्रदेश किस काल में प्रसिद्ध था? तो सप्त सिंधु प्रदेश ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 76वां सवाल है, वैदिक काल में श्रुतियां किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में श्रुतियां वेद को कहा गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वरात्य शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो वरात्य शब्द का प्रयोग वैदिक काल में वेदों को न मानने वालों के लिए प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 78वां सवाल है, वैदिक समाज में किसे द्विज कहा गया था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित दास राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो परसनी, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है, तो उसके किनारे दास राज्य युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 80वां सवाल है, किस उपवेद का संबंध ऋग्वेद से है? तो आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस वर्ण को कृषि, व्यापार और पशुपालन का कार्य सौंपा गया था? तो वैश्य को कृषि, व्यापार और पशुपालन से संबंधित कार्य सौंपा गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, नासत्य शब्द वैदिक काल में किनके लिए प्रयोग हुआ था? तो नातस्य शब्द वैदिक काल में अश्विनी कुमारों के लिए प्रयुक्त होता। अश्विनी कुमारों के लिए प्रयुक्त होता। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, त्रैवर्णिक व्यवस्था वैदिक काल में किस भाग में थी? तो त्रैवर्णिक व्यवस्था वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में सम्मिलित थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में संपत्ति का प्रमुख आधार क्या था? तो वैदिक युग में संपत्ति का प्रमुख आधार पशु था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में मृतकों के लिए कौन सा संस्कार था? तो अंत्येष्टि संस्कार था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ऋषि का क्या क्या कार्य था? तो मंत्र का रचना करना था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में पुरोहित को होत्र कहा गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में नारी को किसका अधिकारी माना गया था? तो वैदिक काल में नारी को वेद अध्ययन और शिक्षा का अधिकारी माना गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में सबसे ज्यादा यज्ञ किस उद्देश्य से किए जाते थे? तो वैदिक युग में यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य जल वृष्टि और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में दक्षिणा किसे दी जाती थी? तो याजकों को वैदिक काल में दक्षिणा दी जाती थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गविष्टि शब्द का एक और अर्थ क्या था? तो गविष्टि शब्द का एक और अर्थ युद्ध था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में अपाला कौन थी? तो ऋग्वेद की एक महिला ऋषि थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में विवाह कैसा होता था? तो स्वयंवर आधारित विवाह था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस वेद में औषधियों का वर्णन है? तो वैदिक काल में अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो वैदिक युग में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ किस देवता का दूसरा नाम था? तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का दूसरा नाम था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित त्रिता कौन था? तो ऋग्वेद में वर्णित त्रिता वैदिक ऋषि थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
वैदिक काल में धनुर्वेद किसके संबंधित है? तो युद्ध कला से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यजमान किसे कहा जाता था? तो जो योग करवाता था उसे यजमान कहा जाता था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आज का आखिरी सवाल है, वैदिक समाज में कुल कितने संस्कार माने जाते थे? तो 16 संस्कार माने जाते थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें।